हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो नोबेल पुरस्कार 2023 का है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ उसमें ज़रूर इससे रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस किया गया है। तो वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको आगामी एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1901 ईस्वी में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है और 10 दिसंबर 1901 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा इस साल और 2023 में वो दिया जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन जी को। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बिलोंग करते हैं यूएसए यानी अमेरिका से। और इनको ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। और इनको ये पुरस्कार इनके जो इनका योगदान है कि ये श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो 2023 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाएगा नरगिस मोहम्मदी जी को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये ईरान की रहने वाली हैं। और इनको ये इनके योगदान जो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के प्रदान के लिए दिया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जबकि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो दिया जाता है नॉर्वे में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा जॉन फॉसे जी को। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और इनको ये पुरस्कार इनके योगदान अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं की आवाज़ है। तो इनको ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, जो कि स्वीडन में है। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो 2023 का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाएगा मोंगी जी बावेंदी, लुई ई ब्रूस, क्लेक्सी आई एकिमी। ये 3 लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको ये पुरस्कार इनको मिलेगा, इन्होंने खोज की थी क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया जाएगा। और ये भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 लोगों को, पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रोस्ट और एनी एल हुइलियर को। इन तीनों लोगों को दिया जाएगा फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और इनको ये मिलेगा इनकी खोज पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड प्लस उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वो दिया जाएगा कैटलीन कार्गी को और ड्रू विजमैन को। इन दोनों लोग को ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यानी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको ये दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने जो खोज किया था इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण ही कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका था। और जो चिकित्सा के क्षेत्र में है जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है कारोलिका इंस्टीट्यूट के द्वारा।
ये भी स्वीडन में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा ये पूछा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1883 ईस्वी में, और इन्हीं की याद में ये दिया जाता है। और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार इस समय दिया जाता है कुल 6 क्षेत्रों में। पहले 5 क्षेत्र था, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र को भी जोड़ लिया गया, जिसके बाद ये 6 क्षेत्रों में अब दिया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो 6 क्षेत्र हैं वो होते हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा और साहित्य और अर्थशास्त्र और शांति। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि है, इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है। तो 2 अलग क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रथम और एकमात्र महिला है मैरी क्यूरी जी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, और इनको मिला था 1903 ईस्वी में पहली बार फिजिक्स के लिए, यानी भौतिक विज्ञान के लिए। और दूसरी बार मिला था इनको 1911 में केमिस्ट्री क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि 2 अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है। तो 2 अलग क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, जो पहले पुरुष थे वो थे आपके लिनस पॉलिंग जी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको जो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था उसमें पहली बार इनको मिला था 1954 ईस्वी में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और जो दूसरी बार इनको मिला था नोबेल पुरस्कार वो 1962 ईस्वी में मिला था, वो शांति के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं वो हैं मलाला यूसुफजई जी। तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको ये पुरस्कार मिला था 2024 ईस्वी में, शांति के क्षेत्र में मिला था इनको। और जो सबसे उम्रदराज के व्यक्ति हैं, यानी सबसे अधिक उम्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था जॉन बी गुडनैफ जी को। और इनको ये पुरस्कार मिला था 97 साल की उम्र में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है। तो नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले प्रथम भारतीय जो थे जिनको मिला था वो हम लोग के रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको सबसे पहली बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और ये हमेशा पूछा जाता है। और इनको ये मिला था इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो जो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो थी आपकी मदर टेरेसा जी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया। तो नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना समाप्त किया गया आपका सन 1974 ईस्वी में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा वो 1969 से स्टार्ट हुआ। उससे पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता।
लेकिन 1969 के बाद अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा, जिसके बाद कुल 6 क्षेत्रों में अब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस महिला को प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो प्रथम महिला थी जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था वो मैरी क्यूरी जी थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और इनको प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुरुषों में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो जो पुरुषों में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे आपके विल्हेम कॉनराड रंटजन जी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और इनको मिला था ये भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन है। तो नोबेल पुरस्कार से जो 3 बार सम्मानित किया गया जो संगठन है वो है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि एबेल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाएगा ये एग्जाम में। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे में। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।